नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बारे में। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए या फिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग हर एक एग्जाम इन क्वेश्चन को कवर करता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के लिए क्लास जो महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म आज का टॉपिक, आज का विषय रहने वाला है। फर्स्टली तो हम ये जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध थे कौन, उनका जीवन परिचय क्या था। जो स्टार्टिंग लाइंस में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध इन्हें कहा जाता है। इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते हैं या फिर गौतम बुद्ध नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु नेपाल इनका जन्म स्थान रहा था। मतलब गांव पूछा जाए तो लुम्बिनी और थोड़ा सा बड़ा वहां पर स्थान पूछा जाता है। लुम्बिनी किसके अंडर आएगा तो कपिलवस्तु के। और कपिलवस्तु कहाँ था, कौन से देश में, तो नेपाल देश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। इन्हें बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन इनके माता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो दिया था। मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता स्वर्गवास हो गया था। पिता का नाम, इनके पिता का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य गण के राजा थे। मतलब सीधे तौर पे पिता जिस गण से संबंध रखेगा बच्चा भी उसी गण से संबंध रखेगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध कौन से गण से संबंध रखते थे, तो शाक्य गण या शाक्य कुल से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 19 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह हो गया था यशोधरा के साथ। और यशोधरा से इन्हें बेटे की प्राप्ति हुई, राहुल इनके बेटे का नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम आपसे पूछा जाता तो आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल इनके बेटे का नाम था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। अब भाई गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा। घर क्यों छोड़ा था वो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, घर छोड़ा और गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। और उनके गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण नाम से उनके गृह त्याग की घटना जानी जाती है, प्रसिद्ध है। अब गृह त्याग इन्होंने क्यों किया था, दरअसल महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए तो इनके घर में इनके पिता ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी और काफ़ी ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया था। तो ब्राह्मण जब भोज करने आए थे, ब्राह्मणों को जब खाना खिलाया तो उन ब्राह्मणों से भविष्यवाणी करवाई इनके पिता ने, महाराज शुद्धोधन ने। तो उन्होंने बताया था उन ब्राह्मणों ने, ये बनने वाले हैं साधु। तो एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है जब उसको पता चले उसका बेटा साधु बनने वाला है। तो उसके पिता ने निश्चय किया कि हम अपने बेटे को घर से बाहर कहीं भी नहीं भेजेंगे। तो घर से बाहर नहीं भेजने का निर्णय किया, लेकिन एक दिन हट करके और महात्मा बुद्ध या कह सकते हैं सिद्धार्थ अपने घर से अपने सारथी के साथ निकले और वहाँ पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा। तो जैसे उन्हें बूढ़ा व्यक्ति नजर आया तो उन्होंने अपने सारथी से क्वेश्चन किया कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है ये कौन, ये व्यक्ति ये इतना इस उम्र में कैसे पहुँच गया। तो उन्होंने बताया कि ये उम्र, ये अवस्था सभी में आती है। उसके थोड़ी ही आगे चले तो उन्हें वहाँ पर एक बीमार व्यक्ति दिखा। तो बीमार व्यक्ति जो दिखा तो उन्होंने फिर से पूछा अपने सारथी से कि ये ऐसे खास क्यों रहा है। तो उसने बताया कि भाई ये बीमारी है, बुढ़ापे में बीमार होना एक आम बात है, बुढ़ापे में बीमार हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ी और आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी। तो अपने सारथी से उन्होंने दोबारा पूछा कि ये क्या है। तो सारथी ने बताया ये शव यात्रा है, बीमार बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर उसके बाद व्यक्ति क्या देह त्याग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और थोड़ा ही आगे चले थे कि एक और व्यक्ति महात्मा बुद्ध को दिखा जो एक साधु था। तो महात्मा बुद्ध ने फिर जिज्ञासावश अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये साधु है जो सांसारिक दुखों का, सबका सांसारिक सुखों का, दुखों का त्याग करके और ये
अपने सभी सुखों को त्याग कर और सन्यासी बन जाते हैं। तो वही वो मूवमेंट था जिस मूवमेंट ने महात्मा बुद्ध को गृह त्याग करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। और कहीं ना कहीं उनके जीवन के लेख ही यही थे कि उन्हें साधु ही बनना था। ठीक है, तो ये इनके गृह त्याग की घटना के बारे में मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, पॉइंट नंबर 10 पढ़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब ये इन्होंने क्या किया भाई, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, जबकि 1 साल इन्हें अपना गुरु ढूंढने में लग गया। गुरु ढूंढने में इनको 1 साल लगा। आलार कालाम नाम के व्यक्ति, आलार कालाम नाम के व्यक्ति इन्होंने अपने पहले गुरु बनाए थे, जिन गुरु से इन्होंने दर्शन शास्त्र सीखा था। क्या सीखा था? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र सीखा था। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने क्या कर लिया था भाई, ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना जो है वो निर्वाण कहलाई थी। महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो घटना क्या कहलाई? निर्वाण नाम से वो घटना जानी जाती है। ज्ञान प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई? तो निरंजना नदी किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 पर आगे बढ़ते हैं, 13 पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? अब भाई ज्ञान की प्राप्ति होगी तो एक ही चीज बचती है, उपदेश देना, प्रीच करना लोगों को। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी यूपी में स्थित है। उपदेश इन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया था। ठीक है, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, या फिर लिखते हैं इसे भाई धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन या फिर धम्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। तो इनका पहला उपदेश। अब याद रखिएगा कुछ चीज़ें आप, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई, इन्होंने देह त्याग किया था 483 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई इनकी? तो कुशीनगर, कुशीनगर जो यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, देवरिया जिला यूपी में स्थित है कुशीनगर, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में। ठीक है, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो पहले अनुयायी बने थे तपस और मल्लक। दोनों शूद्र थे, मतलब दोनों ही आपके जो समाज में हीन भावना के शिकार थे। तपस और मल्लक महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य बने थे। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म ने लगभग 3 चीज़ों पे बहुत गहरा काम किया था। वो कौन कौन सी चीज़ें थी भाई? नंबर 1, महिलाओं का अस्तित्व समाज में ऊपर उठाना है। नंबर 2, मूर्ति पूजा का खंडन करना है। नंबर 3, शूद्रों का जो समाज में एक लेवल था, स्तर था, उसको ऊपर उठाना है। तो इन कामों को लेके महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में काम किया था। ठीक है, तो तपस और मल्लक इनके प्रथम अनुयायी बन गए थे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सुनते रहना आपने। महात्मा बुद्ध ने क्या किया भाई? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बनाए, वो कौन कौन से राजा अनुयायी बनाए? नंबर 1, बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। नंबर 2, अजातशत्रु जो हर्यक वंश का राजा था, वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नंबर 3, राजा अशोक, तो राजा अशोक महान मौर्य वंश के राजा थे, ये भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले बने। नंबर 4, राजा कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नंबर 5, गोपाल जो पाल वंश के राजा थे। और भी बहुत से राजा, लेकिन ये वो मेन राजा मैंने आपको बताए जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इनको आप याद रखिएगा, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म किन 2 शाखाओं या संप्रदायों में बटा? तो बाद में आगे चल के बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों या 2 शाखाओं में बट गया था। कब बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बटा था बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में।
चौथी बौद्ध संगति, संगति का मतलब मीटिंग हुई थी बौद्धों की, वहां पर चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म। पॉइंट नंबर 22 पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? तो इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था किसे? मगध को। मगध को इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। लेकिन ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती या फिर श्रावस्ती, ये भी लिखा मिल सकता है आपको, श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो भी जन साधारण उनके नाम। ठीक है, महायान की स्थापना किसने करी? तो भाई हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यहाँ से कि हीनयान तो वो लोग थे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पर चल रहे थे। और महायान वो धर्म बन गया, बाद में बौद्ध धर्म का हिस्सा वो महायान बन गया जो नागार्जुन ने पैदा किया। नागार्जुन भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वैसे तो महात्मा बुद्ध के, लेकिन महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया, उस स्वर्गवास हो गया। उसके बाद क्या किया गया कि नागार्जुन ने महायान को शुरू किया। महायान हीनयान में फर्क क्या है? हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि महायान धर्म को मानने वाले, महायान बौद्ध को मानने वाले मूर्ति पूजा करते हैं। किसकी मूर्ति पूजा करते हैं? महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कौन भाई? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो भाई उनकी सौतेली माँ, उनकी मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनका नाम था गौतमी। क्योंकि इनकी माँ महामाया, तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका स्वर्गवास हो गया था महामाया का। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली गौतमी, महाप्रजापति गौतमी बोलते हैं इनको। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी जातक ग्रंथ से संबंध रखती है। और जातक ग्रंथ क्या बताते हैं? महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो बुद्ध चरित नाम की पुस्तक है ना, इस पुस्तक को बौद्धों की रामायण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पुस्तक को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। तो बुद्ध चरित किसने लिखी थी? अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित नाम की पुस्तक लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी भाई, याद रखना 4 बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म में। चारों में बताने वाला हूँ आपको आगे। ठीक है, चारों संगतियाँ बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का प्रतीक हम कहते हैं घोड़े को। देखो, इनके जन्म का प्रतीक है भाई कमल, इनके जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। कमल व सांड महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का प्रतीक है घोड़ा। घर छोड़ा तो घोड़े पर बैठ के घर छोड़ा, आप ये याद रख सकते हैं, तो घोड़ा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का पहला केंद्र था भारत में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो भाई देखो, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध ने जो देह त्याग किया 463 ईस्वी में, तो महात्मा बुद्ध ने जो देह त्याग किया था, तो देह त्याग का प्रतीक माना जाता है स्तूप। स्तूप क्या होते हैं? गोल गुंबदनुमा संरचनाएं स्तूप होती है, जहां पर महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? तो भाई बौद्ध धर्म में जो होते हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले, वो 2 तरह के होते हैं, एक तो भिक्षु और एक उपासक। उपासक तो वो होगा जो फैमिली के साथ रह के, गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा, और भिक्षु वो होगा जो गृहस्थ जीवन त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा। तो पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी अम्बपाली नाम की पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली इनकी माँ महाप्रजापति गौतमी थी। देखो, बौद्ध संगतियों की बात कर रहे थे। 4 बौद्ध संगतियां हुई भाई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद
463 नहीं 483 आएगा भाई, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं जैसे 463 बोल रहा था ना, 483 ईस्वी पूर्व आएगा, ओके, याद रखिएगा थोड़ा सा, माफी चाहता हूँ, 483 आएगा मृत्यु इनकी। तो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह जो मगध में स्थित है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। पहली बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह मगध में पहली बौद्ध संगति हुई। अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व यानी कि इनकी मृत्यु के 100 साल बाद हुई, वैशाली बिहार में। साबा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 250 यानी 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना में ये बौद्ध संगति हुई थी। मोगलीपुत्तिसस इसके अध्यक्ष बने थे और शासनकाल चल रहा था राजा अशोक का, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति और जो हिस्टोरिकल एक वैल्यू रखती है बहुत बड़ी, चौथी बौद्ध संगति पहली ईस्वी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क राजा का शासनकाल चल रहा था। ये वही बौद्ध संगति है जहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व सांड महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थे 36 पॉइंट जो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में थे। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के बारे में 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन और है मेरे पास, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन और है। ये 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन जो है ये मैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें ये कलेक्शन आपको दिया जाएगा, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने उन फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी करना जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ देखो, अगर आप एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप इनके नोट्स क्रिएट कर लो। और नोट्स क्रिएट करोगे तो खुद से लिखोगे तो क्या होगा, इस वीडियो को देख के आप लिख भी सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके मेमोराइज हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।